बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। गरीबी की वजह से घर छोटा था और अलग बिस्तर का इंतज़ाम ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दोनों की बॉन्डेज और गहरी होती गई। जब मेरा भाई 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक अलग ही कौन सा गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बनी हैं। इस रात भी मैं देर तक जाती रही थी। मैंने मजाक में कहा, दीदी तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे परेशान करने का इरादा है? बस सोच रही हो जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ भाई बहन वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बालों को खींच लिया। वो बोला, दीदी आपको मालूम है आप अभी बिल्कुल काल्ज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं कि? अब तक मैंने थोड़ा चौंक कर कहा, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है या सिर्फ शादी से मिलें? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके चेहरे का वो गरीब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी अलग भी। मैंने अबा बदलने के लिए कहा, चलो अब सो जाओ, तुम्हारी कोचिंग है ना? लेकिन उसने हल्का सा मुस्कुरा के साथ कहा, ठीक है देनता ही आपके, बिना नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन में जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के अंदर सो गए और नींद हम दोनों सिर्फ आंखों से दूर थी। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी जाप जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। एक वजह से लेट आया, थका हुआ, मगर मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूँ। थोड़ा सा खाया और सायदा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकान, अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रुक कर बोला, दीदी आप को लगता है मैं कमजोर हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने इसका मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितना हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत तर्जमा के साथ कहा, चैलेंज एक्सेप्ट है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो रही है। मैं उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने हुआ चलने के लिए कहा, सुन थोड़ी मालिश कर दें, आज काम ज्यादा था, कमरी है। वो बोला, बस इतना काम ठीक है दी, आज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरे पेट दबाने लगा। मुझे लगा कि हाथ में कोई अलग ही ताकत हूँ। मैं चुपचाप बैठी रही और अंदर से एक अजीब सी घर में फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह अब तो डॉक्टर लग रहा है। उसने हंस कर जवाब दिया, डॉक्टर से भी ज्यादा केयर करता हूँ मैं आपकी। उसके लफ्जों में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी कि छिपकर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसमें एक अजीब सा उसने धीरे से कहा, दें आपको लगता है मैं अभी भी वही छोटा भाई हूँ? मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देख रहेगी। उसकी बातों में मासूम नहीं आती थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात में हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रखी थी, खामोशी के अंदर छिपा हुआ, और आज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में बरकत है, लेकिन मेरी और मेरे भाई की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजरें मिलती एक अजीब सी शरारत जाती थी। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया, मेरे से बोला, दीदी आज रात फिर दिल की बातें करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुझे लगता है मैं इतनी फरी हूँ? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला कि आपका फ्यूअर्ट है या मैं? उसके लफ्जों ने मुझे एक पल के दिया। मैंने गुस्से का नाटक करते हुए कहा कि ज्यादा शरारती मत कर वरना माँ को बोल दोगी। तो वो हंसकर बोला, अरे आपसे डरती भी प्यार से ही। इस रात फिर से वो मेरे दिल में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्का चांदनी का नूर नजर आ रहा था। उसने बिस्तर पर बैठकर कहा, दीदी एक बात बोलो। मैंने कहा, आप बोल थोड़ा रखकर जब मैं आपके पास होता हूँ न लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है, और सच कहूँ तो मुझे नींद भी आती है जब मैं आपके पास होता हूँ। मुझे उसके लफ्जों में एक अलग ही खराब महसूस हुआ, जैसे वो अंदर से दिल की बात कह रहा हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल अभी भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में था। वो
करीब आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं दी बचा नहीं रहा। इस वक्त तक खामोशी छाई, जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल पास थे। हर बात अब्दुल रहमान बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुपकर सोचा। अब वो बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके उतना करीब सोऊंगा कि दूरी का नाम ही न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पर मुझे लगा कि रात का सफ़र अब नया मोड़ देने वाले असरात। जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेज़ी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत था, अब इसमें एक नई कहानी लिख रही थी। चुप रहें, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छोड़ी थी। अंधेरा, खामोशी और तकरीबन सब कुछ एक नशा बन चुका था। उसने धीरे से कहा, देन आपको पता है, मैं दिन भर पॉसिबल का इंतजार करता हूँ। मैंने हल्की सी ने कहा, किस मलिक का वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर होते हैं और मैं अब बस आपके करीब रहता हूँ। उसके लफ्जों में सोनी भी थी और एक शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो प्यारे, मुझे तो लगता था तो अभी भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा। फिर मैं खुद जानता हूँ, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं छुप कर नहीं रहूंगा। इस पर मेरी धड़कन तेज होगी। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जिससे कहना चाहता हूँ कि अब मैं दूर न जाओगी। दी, उसने धीरे से कहा, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ दे दी। मेरे होंठों पर लफ्ज कहे, उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज चुका था अमसर। और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये महसूस करने दो। और फिर वो बुलाया जहां दूरी का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी, एक नई दास्तान लिखने असरात। जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए, मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो सुना मैं अपने दिल में छिपा कर रखी थी, वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी अंगुलियों की गर्मी मेरे गले तक उतरने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली हुई थी कि वो भी अब हम उनके बीच कोई फासला न छोड़ना चाहती हूँ। तेरी आपको पिता है, आप मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश हो, उसने फंसाने वाले लहजे में कहा। मेरे दिल में जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं चोर हैं और अंदर से मैं भी वही चाहती थी जो वो कह रहा था। उसने धीरे से मेरा सिर अपने सीने पर रख दिया। की धड़कनें ऐसे चल रही थी जैसे कोई नया राग गन रहा हूं। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो मुझे पागल कर दे गा। वो हंस पड़ा, मैं तो पहले ही हो चुका हूँ आपके लिए। उसने कंबल और खींच लिया और हम दोनों और करीब आ गए। इस पर कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सिर्फ मैं और वो एक नई कासी नेस्त है। कहानी में खो गए। हर पल कितनी गहराई में ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजों से गुजर कर देंगे और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकना चाहा पर दिल ने नहीं दिया। और फिर वही हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक मामूली रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्करा दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी बेवी नहीं रही, तुम मेरी दुनिया बन गई। पर मैंने सोच लिया, अब जिंदगी चाहे जैसी भी हो यार, आज हम दोनों के बीच हमेशा रहेगा। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भाई समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हम दोनों के बीच किया था, लेकिन मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरेहा बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किसी की रात बड़ी स्पेशल थी। मैंने घबरा कर पानी का ग्लास उठाया और भाई चोपड़ा ने भी शरारत भरे लहजे में बोला, हाँ दे दी भाई, तो आ जाना की रोशनी में जमा कर रहे हैं। मेरे दिल में जोर से धड़कना शुरू कर दिया गया। न कुछ पता चल गया है या सिर्फ मजाक कर रहे हैं। भाई ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहना, सब ठीक है। आज के बाद साइमा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। धीरे से बोली, दीदी मुझे लगता है आप और भाई के बीच को चाल चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। सुरट मुस्करा कर कहा कि अगली तू ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही क्लूज हैं। और उसकी नजरें कह रही थी कि वो अभी भी पूरा यकीन नहीं कर रही।
इस रात फिर से भाई मेरे कमरे में आई। इस बार उसने पहले ही दरवाजे अंदर से रुक कर दिया। मुझे डर लगता है, दें कहीं कोई हमें देख ले, उसने बस आने वाली आवाज में कहा। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, डरता भी होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे बीच है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में चुप रहे। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों फिर अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए। हर पल, हर छोटी हरकत एक कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहरा डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया ख्वाब भी साथ था। ये रिश्ता कितनी देर तक सकता है? फरीहा बाजी की शरारतें, मुस्कान साइमा की शक्ल नज़र और रबिया की मासूमियत छापा में और ज़्यादा उलझन में डाल रहा था। मैंने तो भाई की तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, दे दी, अब चाहे जो हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस पर मुझे समझाया, कहानी सिर्फ एक रात तकसीम नहीं रही, ये तो अब ये कैसा सफ़र बन गया था यार कि हम से वापस लौटना मुमकिन ही नहीं।